तुलसी ने जैसे ही उस बच्चे रियो को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। आंखों के सामने अतीत की परछाइयां घूमने लगी। वही अंश, वही दर्द, वही अपराध बोध। और अब उसके सामने उसका ही अंश एक नया रूप लेकर खड़ा था। तुलसी ने बिना सोचे समझे उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सच के थे जिसे उसने खुद अपने हाथों से दफन किया था। तुम अंश के बेटे हो, तुलसी कांपती आवाज में बोली। रियो मासूमियत से उसे देखता रहा, जैसे उसे इस दर्द का कोई अंदाजा ही न हो। तुलसी सदमे में थी। ये कैसे हो सकता है? अंश तो। लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा भूकंप बनने वाला था जो हर रिश्ते को तोड़कर रख देगा। बड़ा मोड़ शुरू होता है। करण अचानक वहां आता है। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। उसके पीछे नंदिनी भी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था, जैसे वह किसी ऐसी सच्चाई से भाग रही हो जिसे अब रोका नहीं जा सकता। करण चिल्लाता है, बस करो तुलसी जी। ये बच्चा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये पूरा सच है। तुलसी चौंक जाती है। करण आगे बढ़कर कहता है, आप जिस अंश को खत्म समझ रही हैं, उसकी परछाई आज आपके सामने खड़ी है। तुलसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इसी बीच रियो धीरे से बोलता है, आप मेरे पापा को क्यों मारना चाहती थीं? यह सवाल तुलसी के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। अफेयर का सच और नया झटका। तभी कहानी में करण के अफेयर का एंगल भी खुलकर सामने आता है। नंदिनी के साथ उसके रिश्ते की बातें अब सिर्फ अफवाह नहीं रहीं, बल्कि सबूतों के साथ सामने आ चुकी थी। तुलसी गुस्से में कांप जाती है। तुमने मेरे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और वह करण को एक थप्पड़ मार देती है। लेकिन उसी पल रियो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। उन्हें मत मारो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रियो की मासूमियत सबको रोक देती है। करण धीरे से कहता है, तुलसी जी, ये बच्चा आपका दुश्मन नहीं, ये आपके अतीत का आईना है। असली पहचान का खुलासा। करण अब वह सच बताने के लिए मजबूर। उसके पीछे कोई और भी था, जिसने इस पूरे खेल को बनाया। तुलसी चौंक जाती है। कौन? करण का जवाब कमरे में आग लगा देता है। शांतिनिकेतन का कोई अपना ही। हर कोई एक दूसरे को देखने लगता है। घर के अंदर अब भरोसा नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। रियो की असली ताकत। रियो अचानक बदल जाता है। उसकी मासूमियत के पीछे अब एक गहरी समझ दिखाई देने लगती है। मैं यहाँ सिर्फ सच जानने नहीं आया, मैं यहाँ अपनी जड़ों को वापस लेने आया हूँ। तुलसी उसे देखती रह जाती है। अंतिम धमाका। तभी अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। एक परछाई धीरे धीरे कमरे में आती है और एक आवाज गूंजती है, तुलसी, तुमने सोचा था अंश खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। रोशनी आती है और सामने खड़ा होता है एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर तुलसी की चीख निकल जाती है। क्लिफहैंगर। वो चेहरा अतीत से जुड़ा था और रियो की सच्चाई से भी। और अब कहानी सिर्फ परिवार की नहीं रही थी। यह बदले, साजिश और एक छिपे हुए साम्राज्य की लड़ाई बन चुकी थी। अगला सवाल सिर्फ एक था, क्या रियो सच में अंश का बेटा है, या फिर कोई और बड़ा सच अभी बाकी है जो पूरी कहानी को फिर से बदल देगा।